कालवन का रहस्य। बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक ऐसा जंगल जहां इंसान का नाम सुनते ही हवा भी रुक जाती थी। कालवन। ये जंगल सुंदर भी था और डरावना भी। दिन में चिड़ियों की आवाज और रात में अजीब सी खामोशी। बुजुर्ग कहते थे, कालवन हर किसी को तोड़ता है, लेकिन जो बच गया वही खुद को पहचान लेता है। जंगल का भूला हुआ राजा। कालवन का राजा था एक शेर, वीरभद्र। कभी उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, लेकिन एक दिन एक भयानक लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो गया। उसका झुंड डर गया, सबने मुंह मोड़ लिया। मुखिया शेर बोला, कमजोर राजा नहीं बन सकता, और वीरभद्र अकेला छोड़ दिया गया। उस रात शेर पहली बार रोया, बिना आंसू के। एक छोटा बालक, बड़े सपने। जंगल के किनारे एक गरीब बस्ती थी। वहीं रहता था एक बालक, आरव। पतले हाथ, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में चमक। लोग हंसते थे, इससे कुछ नहीं होगा। आरव चुप रहता, लेकिन दिल में कहता, एक दिन मैं भी मजबूत बनूंगा। खो जाना। एक दिन लकड़ी लेने आरव जंगल के अंदर चला गया। धीरे धीरे रास्ता बदल गया। सूरज ढल गया। अंधेरा, डर, भूख। आरव कांपते हुए बोला, माँ, अगर सुन रही हो तो हिम्मत देना। दहाड़ और सामना। अचानक धरती हिली। एक जोरदार दहाड़। आरव के सामने खड़ा था वीरभद्र, खून से सना शरीर, लेकिन आंखों में आग। आरव डर गया, लेकिन भागा नहीं। धीरे से बोला, अगर मरना है तो डरते हुए नहीं। शेर चौंक गया। दो टूटे हुए दिल। वीरभद्र ने हमला नहीं किया, वो बैठ गया। आरव ने देखा, शेर घायल है, अकेला है। आरव बोला, तुम भी मेरे जैसे हो, सबने छोड़ दिया है। पहली बार शेर ने किसी इंसान को अपना समझा। भरोसे की शुरुआत। दिन बीतते गए। आरव झरने से पानी लाता, जड़ी बूटी लाता। वीरभद्र उसे जंगल के रास्ते सिखाता। रात में दोनों आग के पास बैठते, एक बच्चा और एक शेर। दुनिया की सबसे अजीब दोस्ती। सच्ची ट्रेनिंग। वीरभद्र ने आरव को सिखाया, डर को महसूस करो, भागो मत। गिरने से शर्मिंदा मत हो, अकेले चलना सीखो। आरव गिरता, चोट खाता, फिर उठता। शेर देखता और गर्व महसूस करता। जंगल का डर। एक रात जंगल में आग की रोशनी दिखी। शिकारी, जाल, हथियार, लोभ। जानवर भागने लगे। वीरभद्र पूरी तरह ठीक नहीं था। बालक का फैसला। आरव कांपा, लेकिन बोला, अगर हम नहीं लड़े तो कोई नहीं बचेगा। शेर ने आरव को देखा, उसकी आंखों में अब डर नहीं था। पहली टक्कर। वीरभद्र ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। आरव ने मशाल उठाई। जंगल गूंज उठा। शिकारी घबरा गए। एक घायल शेर और एक छोटा बालक पूरा जंगल बन गए। जीत नहीं, पहचान। शिकारी भाग गए, जानवर लौट आए। बाकी शेरों ने वीरभद्र को देखा। मुखिया बोला, तू अकेला था, फिर भी डटा रहा। विदाई। आरव को गांव लौटना था। शेर ने धीरे से उसके माथे को छुआ। आरव बोला, मैं कमजोर नहीं हूं, बस अकेला था। दो राजाओं का जन्म। वीरभद्र फिर से जंगल का राजा बना। आरव गांव में सबसे साहसी बच्चा कहलाया। अकेलापन आपको तोड़ने नहीं, आपको बनाने आता है। जब एक घायल शेर और एक कमजोर बालक खड़े हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं।